तोड़ लेती हूँ मैं पुदीना चटनी बनाने के लिए। हो रहे हैं तो तोड़ लेती हूँ। आजा आया बेटा आया जोर लगा के दोस्तों हम ये मारते हैं एंट्री शादी में। तो ये है योगेश भाई मतलब दूल्हे की मम्मी जो गले मिल रही है, और उनको मैं भी। फिर हम लोग खाने लग जाते हैं गोलगप्पे में और मेरी भाभी ये गोलगप्पे। तो दोस्तों खाना पीना हमारा हो गया सबका। अब हम खा रहे हैं स्वीट मतलब आइसक्रीम खा रहे हैं। पहले फास्ट फूड खाया, फिर उसके बाद खाना खाया, अब हम ये खा रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, माता रानी महादेव जी की कृपा से। और उठ तो मैं जल्दी गई थी, हस्बैंड जी नहीं उठे थे क्योंकि वो लेट आए थे थोड़ा। तो अभी तो मतलब नहा धो के मंदिर चले गए हैं। और लड़की गई है अपनी दोस्त के घर में, यहीं पे रहती इसकी दोस्त। तो उसके पेरेंट्स कहीं गए होंगे, तो इसलिए रात को रहने के लिए उसके साथ चले गई थी। तो मैं थोड़ा काम वाम कर रही थी, तो मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेते हैं रूम से ही। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहलाख छोटू को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फर्त्याल। आप सभी का स्वागत है हिमानी फर्त्याल के फिर से एक नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों अभी मैंने नहाया नहीं है, मैंने कहा अभी नहाती हूँ। और अभी झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि लड़की भी आई नहीं है, जब वो आएगी तभी झाड़ू पोछा करेगी ये भी। और दवाई खा ली है मैंने, शुगर की भी खा ली है, और खाली पेट की शुगर की थी एक, और एक गैस की गोली थी, तो दोनों खा ली है मैंने। और दुकान से दूध लेके भी आ गई हूँ। और आज लड़की लोगों की वापसी है, तो अभी मैंने फ़ोन में बात करा तो मतलब गांव से तो वो कल ही आ गए थे अपने यहाँ टिपोला गए थे, वो सपना के मायके, लड़की की देरानी के मायके। तो रात वहीं रुके थे वो, तो अब वहाँ से सुबह ही निकल गए हैं। अभी मैंने कॉल करी, मैं पूछ लेती हूँ नाश्ते के लिए। तो नाश्ते के लिए मना कर रही थी लड़की क्योंकि अभी उनको आने में टाइम लगेगा। अभी तो हम निकले हैं गए थे सपना के घर से, तो नाश्ता हम रास्ते पे कर लेंगे गए थे। तो लड़की कह रही थोड़ा दिन का खाना बना लेना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और लड़की तो यहीं रहेगी 1.5-2 महीने। और सपना और क्या कहते हैं समधी समदन और सोनू ये लोग उनकी वापसी हो जाएगी। और जवाई मेरे चले गए थे 28 तारीख को ही दिल्ली। तो मिलते हैं आप लोगों से कुछ समय बाद। फिर मेरा काम हम कर लेती हूँ, नहाना धोना भी कर लेती हूँ, और फिर थोड़ा खाना मैं बनाती हूँ दिन का। अभी तो नाश्ता ही नहीं हुआ है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कुछ समय बाद। तो गाइस मैं छत में आ गई हूँ फूलों में पानी डालने के लिए, मोटर में खोल के आ गई हूँ। और बादल भी है, हल्की सी धूप भी है, उमस भी बहुत हो रही है, और पसीना देखो इतना हो जा रहा है। कल रात भी इतना भयंकर मौसम बना था, इतनी बिजली गरज रही थी इतनी ज़ोर ज़ोर से, ऐसी 12-12:30 बजे के टाइम पे, लेकिन ये टल गया था फिर। और अभी भी बादल लगे हुए हैं आसमान में, और हल्की सी हल्की धूप है, उमस बहुत हो रही है। लेकिन यह है कि हर दूसरे दिन एक दिन छोड़ के बारिश हो ही जा रही है, और लेकिन साथ में उमस भी बहुत कर रही है दोस्तों, बहुत ही उमस कर रही है। तो फूलों में डाल देती हूँ पानी, नीचे तो हो ही रहा है गीला गीला, लेकिन मैंने कहा ऊपर डाल देती हूँ थोड़ा। और वैसे मिट्टी नमी हो रही है बारिश की वजह से। ये देखिए बादल, और सामने से पहाड़ों की वादियाँ साफ है, उधर को नहीं है, लेकिन ऊपर आसमान में बादल हैं और पहाड़ की वादियाँ बिल्कुल साफ हो रही है। तोड़ लेती हूँ मैं पुदीना चटनी बनाने के लिए। हो रहे हैं तो तोड़ लेती हूँ। खुशबू इतनी अच्छी आ रही ना दोस्तों, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही, तोड़ते ही खुशबू आ रही है इसमें, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, पूछो ही ना। देखो दोस्तों कितना सुंदर सा पुदीना हो रहा है, कितनी अच्छी सी इतनी खुशबू आ रही है ना इसमें से, क्या बताओ, बहुत बढ़िया। यो चलिए गिरण फेंको, मेरा हाथ बढ़ी। तो दोस्तों पानी डालने लगी हूँ, और साथ हाथ में टैंकी भी भर जाती है। मैंने कहा बारिश हो जाएगी तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होगी तो उमस तो हो रही है, बादल तो लगे हुए हैं, तो फिर मैंने कहा थोड़ा थोड़ा गीला कर देती हूँ इनको। और वैसे इनकी हल्की हल्की मिट्टी नमी है इसमें, थोड़ा जो पानी फर्श में गिरता हो, चिड़ियाँ आती हैं, कबूतर आते हैं तो वो भी पी लेते हैं पानी।
थोड़ा डाल देती हूँ। मैंने कहा अगर धूप पड़ गई तो जो ये पानी डाला था थोड़ी मिट्टी नमी रहेगी। मंदिर का पानी भी मैंने भर दिया है और थोड़ा इसमें डाल देती हूँ। और ये देखिए पीछे से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक गिलोय का पेड़ है पूरा अच्छा हरा हो गया। फिर ये जब डेंगू होता है ना, डेंगू टाइफाइड टाइप का, ये डेंगू टाइप का जब होता है तो इसमें ये गिलोय का ये जो ये है लकड़ी, इसको फेंक के तो इसका पानी पका के पिलाते हैं। बुखार के लिए अच्छा होता है, डेंगू के लिए। और ये वैसे पूजा पाठ में भी काम आता है। जब हम पाठ की पूजा कराते हैं ना, पाठ की पूजा में भी काम आता है। आजकल बारिश की वजह से हरा भरा हो गया है। तो दोस्तों मैं बनाने जा रही हूँ चटनी आम की। नहा धो के रेडी हो गई, नाश्ता पानी भी हो गया है। तो मैंने कहा अब चटनी बनाती हूँ, फिर बनाऊँगी चावल और दाल। तो चटनी खाइए बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं डाला है टमाटर, पुदीना और धनिया इसमें डाल रखा है। तो अब ये तो टमाटर प्याज नहीं सॉरी टमाटर धनिया और पुदीना है इसमें, और ये प्याज है, ये आम है कच्चे आम। तो पहले इसको कम करती हूँ, जो इसमें ये पुदीना धनिया और टमाटर डाल रखा है, फिर इनको डालूँगी और ये फिर हरी मिर्च डालूँगी। तो दोस्तों ये बना ली है मैंने चटनी टमाटर प्याज अम्मिया की, जिसमें मैंने टमाटर भी डाला है, अम्मिया भी डाला है, प्याज भी डाला है, पुदीना भी डाला है, धनिया भी डाला है इसमें। और ये देखिए टेस्टी टेस्टी। और ये मैंने दिल्ली के लिए बना रखा है, यहाँ पर घर के लिए बना रखा है। अब बना लेती हूँ मैं खाना फटाफट, दाल चावल। और लड़की वाले पहुँचने वाले होंगे, टाइम क्या हो गया 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट से 12 बजने हैं। फटाफट बनाती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों इसमें मैंने चढ़ा दिया है चावल और इधर मैंने चढ़ा दिए हैं छोले। ये देखिए इसमें छोले बन रहे हैं और इसमें चावल बन रहे हैं। और इधर मैंने सलाद काट के रेडी कर दिया है। दोस्तों आगे हमारे मेहमान ऊपर जाते हैं, लड़की को भी ले जा रही हूँ, सामान लेके आना होगा लड़की का, तो जो 1-2 महीने ही रहेगी। आओ बेटा सामान लेके आते हैं। और देख गाड़ी आ गई है और यहाँ भाभी भात के लिए चावल बिन रही है। सामान आ गया होगा ना ज़्यादा, कोमल का सामान ज़्यादा होगा उसमें। क्या हो गया? कैसे बच गया? आया बेटा आया। जोर लगा के नहीं आ रहा। दादी को यहीं रख लो, यहीं रख लो। मेरी दादी को कल ड्यूटी करनी है 25 से। मेरी दादी गई थी, मेरी दादी एक ही दिन ड्यूटी जाएंगे। डर के मारे सबको ले लेगी करके भूमिका इधर को पलट गया। खुश रहो। ये आएगी पौन, ये नमन मेरी गोदी में नहीं आ रहा है। सामान देखो इधर, पकड़ बेटा पकड़ पकड़ बैग पकड़। आजा ले जाओ फिर वापस लाओ। ये बड़ा क्या करते हैं लोग पता नहीं। मैंने ये सपना बहुत देखो, यो सपना बहुत देखो, सपना गोद लिया है बहुत गोद लिए है सपना। अब मुझे रहना थी गोद लिया दूल। सही करो सही करो दूल होय देखो। आजा 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 आजा। लाल वाली यही रख देते तो जम्मू यहीं लेगी नानी की। मेरी बिंदी निकाल दी, ये देखो मेरी बिंदी निकाल ला है। ये बिंदी का जूस मन है जूस। पहले नानी को पाकर अब टेक नानी के सर में, टेक नानी के सर में टेक। आँखों का टेक रहा, सर में टेक, सर में लगा। मैं नानी के सर पर लगा, नानी के सर में टेक टेक। हाँ देखो कौन आएगी। सूट केस ली पे नाजू का डांसी तू नाजू को देखो प्यार कर रही है। माची 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 सामान देखो। इतू का माछू आई गाड़ी में, इतू सामान ये आएगी इधर। ये देखो कर
मंदिर रहो तो एक बार। नहीं ये तो नहीं सीखा, मुश्किल से है। हाँ अंदर अंदर घुटेंगे अभी। अरे चश्मा निकाल दिया अब तो। ये क्या कर रहे हो? और निप्पल लगा रही तेरे ऊपर। यहाँ देखो सपना रोने लग गई है। सपना रोने लग गई है। और यहाँ पलाग हो रही है। अब ये जाने की तैयारी करने लगे। अब सामान सब काज लिया है। हमारी समधन भी रो रही है। समधन अपने नतिया के लिए रो रही है। तो जल्दी जल्दी आएंगे फिर मिलने। अभी मैं यहाँ मूंग डाल के जाऊंगी थोड़ा। मैं आपको मूंग दल अब करके जाओगी मूंग दलूंगा बताओ मैं आपको कब आऊंगा। अरे यहाँ गली की बात कर रही हूँ। अब मैं यहाँ मूंग डाल के जाऊंगी। क्या बोलूं मतलब तो गाइस सब जा रहे हैं यहाँ पे। दीदी जी और बच्चे ही जा रहे हैं। किस चीज का कोमल अभी दाल यही रहेगा 2 महीने तक। नाक देखो उसकी कितनी गंदी हो रही है। इधर देखो नाक गंदी हो रही है यार, इसकी मत दिखाओ। या फिर कैमरे को पीलिया हो रखा है। पीलिया नहीं होता, सूरज की रोशनी आ रही बेवकूफ। तो प्लीज आज नागी कुंडली बना रही है। पहले एक टाइम में दिया दूध आ गया। ये दूध खींच के ला लिया। छोटे बच्चों दिखाई सकते हैं अब। दादी का दूध खींच के लाएगा यहाँ देखना है ना। अब नानी संभालेगी 2 बच्चों को। हाँ। तीसरी चौथी चौथी अरे हमारा कुत्ता भी है। कुत्ता भी है हमारा। चौथी ये है जो मुंह डलेगी हमारे ऊपर। और 5वां मेरा ब्रूनू। हम नहीं के डालेंगे क्या एक तो मैंने बताया 2 महीने बच्ची ही ने अंबू के नहीं रोशन है आग लगा मोबड़ी अंबू ले डाल मारन तो घर अंबू ले डाल मारन बेची तुम्हारे पास तुम खुश हो ऐसा होता है यार अलसी नहीं जाएगा मैं डाल मारूंगी। थोड़ा नानी वो थे तो दादी को पकड़ दादी को पकड़ दादी को ये रख ले दादी को ये रख ले ड्यूटी कौन करेगा दादी की बता दूध बनायो इमोशनल हो गई है कोमल तू। तो दोस्तों मेहमान लोग चले चुके हैं और अभी मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था। खाना ना खिलाया उनको बहुत लेट होती क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाना हुआ। और दक्ष सोया है भूमिका के साथ और नम्मू सो रहा है अपनी मम्मी के साथ। और ये देखो मेरी बिटिया रानी ने मेरे को साड़ी दी है। अभी दिखाती हूँ कहाँ प्यार हो गया अभी रुद्रपुरी मारूंगा। ये देखो दोस्तों ये मेरी लड़की ने गला प्रवेश में रहना था गाँव में। तो ये लड़की ने बहुत अच्छा मेरे को कलर बहुत अच्छा लगा उसका प्रिंट भी अच्छा लगा तो मेरी लड़की ने मेरे को दे दिया साड़ी। तो मैं अभी पहन के दिखा रही हूँ आप लोगों को। मेरी लड़की ने पहली बार पहना था ये। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और टाइम हो गया है 8 बज गए हैं और हम जा रहे हैं शादी में। जो हमारा रेणु को भैया ज्वेलर्स वाले हैं जहाँ से मैं ज्वेलरी बनाती हूँ और मैंने आप लोगों को बहुत बार ब्लॉग में दिखाई भी है। रेणु का ज्वेलर्स की दुकान दिखाई भी है। तो उनकी शादी की आप पार्टी है। शादी तो उनकी बम्बई में हुई थी 23 अप्रैल को। तो क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं मराठी हैं इसलिए शादी वहीं से करके आए थे और लड़की भी वहीं की थी। और पार्टी उन्होंने हल्द्वानी में रखी है क्योंकि उनके हल्द्वानी भी बहुत शुभचिंतक हैं जो उनके साथ के हैं। और कई सालों से पापा के उस समय से यहीं रहते हैं। और आज उनकी भी शादी हो गई है। योगेश नाम है उनका। तो अब कितने सालों के बहुत साल हो गए मुझे लग रहा है यहाँ पे उनका मकान लगे हुए। और 5, 6, 7 साल से यहाँ पे उनकी अपनी दुकान भी है पंचक्की में। रेणु का सुनार की दुकान है। तो आज उनकी शादी की पार्टी है तो पार्टी में जा रही हूँ मैं। लड़की भी आ रही थी बड़ी वाली रेडी भी हो गई थी सब कुछ हो गई थी। लेकिन एक तरफ से बड़ा लड़का रो रहा है एक तरफ से छोटा लड़का रो रहा है। तो 2 बच्चों को लेकर कैसे जाएगी। और छोटी वाली घरी में अब छोटी वाली दोनों को तो देख नहीं पाएगी क्योंकि हम सोचे नमन को ले जाएंगे लेकिन
नमन इतना रोने लग गया क्योंकि उसको नींद आ रही थी बहुत तगड़ी। तो बड़ा वाला सो गया और उधर से छोटा वाला रो रहा है। तो दोनों बच्चों को सुला के वो जा नहीं सकती है क्योंकि छोटी वाली एक ही को देख सकती है, तो इसलिए उसने पहने हुए कपड़े उतार दिए। होता ही है ना, बच्चों के साथ बहुत लफड़ा होता है। तो मैंने कहा उस लड़की से कि मैं दे आऊँगी तेरा टीका और तुम लिफाफा मेरे को दे दो, मैं दे दूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ और मेरे साथ के पड़ोसी भी जा रहे हैं, उनके साथ जा रही हूँ। और मैंने पहना है सूट और मंगलसूत्र, देखिए सोने से कम नहीं है, खो गया तो कोई गम नहीं है और प्योर सोना लग रहा है, सोना है दोस्तों। तो चलते हैं और पूछती हूँ अपने पड़ोसी से कौन कौन रेडी हो गए हैं, फिर चलते हैं आप लोगों को फिर वहाँ पे दिखाएंगे। अरे दीदी आगे से आ रहे हैं आप, चलो फिर मैं यहाँ पे बैठी हूँ। बहुत इतनी भर रहे हो जेठा मेरा नौ तो ले रखी नूर। टेम्पो में चलना है, कहाँ पे? टेम्पो में। ये देखो हमारी हीरोइन को, ये देखो हम सब जाने लग गए हैं। अमित कहाँ है अमित? ये देखो पीछे से आ रहे हैं हमारे साथ के पार्टी के लिए। ये देखो हमारी भाभी जी भी आ गई हैं, है ना, और पीछे से दादा भी आ रहे हैं, भाभी जी भी है, हाय कर रही है भाभी। ये देखो यार बधाई हो। आगे दूल्हा दुल्हन आगे। अच्छा तो दोस्तों हम ये पहुंच गए हैं तिरुपति बैंक्वेट हॉल में, जहाँ पे दूल्हे की मम्मी भी आ गई है और गले मिलती हैं हमारे और नमस्ते नमस्ते हमारी हो रही है इनसे। और उसके बाद ये देखिए कितना बड़ा बैंक्वेट हॉल है, इतना बड़ा है ना, बहुत ही बड़ा बैंक्वेट हॉल है और इतने अच्छा डेकोरेशन कर रखा है, इतना बढ़िया, बहुत ही अच्छा कर रखा, मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा मन भाग गया इसमें। फिर उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं कुर्सी में, सर दीदी हो गई, मैं हो गई, मेरे भाई हो गए और हेमा का बेटा भावेश हो गया, भाभी, हम लोग सब यहाँ पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं हम, फिर उसके हम चले जाते हैं फास्ट फूड खाने के लिए। तो यहाँ पे फास्ट फूड में चाउमीन, टिक्की और रसगुल्ले और ये क्या कहते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है खाने के लिए। तो फिर मैं और मेरी भाभी हम लाइन पर लग जाते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। और तो भाभी वहाँ से कटोरी लेती है, एक कटोरी मेरे को देती है गोलगप्पे खाने के लिए। तो मैं और मेरी भाभी हम बड़े आनंद लेके गोलगप्पे खाते हैं और गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे तो वैसे भी बेस्ट है ये गोलगप्पे खाने का। और ये गोलगप्पे रखे यहाँ पे, लोग भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं टिक्की के यहाँ पे, फिर मैं और मेरी भाभी टिक्की लेते हैं, फिर हम टिक्की खाते हैं यहाँ पे। फिर मैं लाती हूँ पाव भाजी, तो फिर हम यहाँ पर पाव भाजी बैठ के खाते हैं, हेमा भी हो गई और मैं हो गई, कहाँ पे बैठ के खाते हैं। फिर हम लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक आती है यहाँ पे। फिर हम चले जाते हैं दूल्हा दुल्हन के पास, ये एंट्री मारते हैं दूल्हा दुल्हन, तो इनकी फ़ोटो शूट हो रही है। तो ये उसी वक्त आए होते हैं और ये देखिए कितना धुआं जैसे स्वर्ग में होता है ना, बादल जैसे इस टाइप के हो रहे हैं। ये घड़े में वो डाले रहते हैं बर्फ़, तो उससे धुआं निकलता है ये। तो ये दूल्हा दुल्हन एंट्री मारते हैं, तो दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ के स्टेज को तरफ ले जाते हैं और साथ साथ में केक भी आया होता है। और इनकी शादी हुई थी 23 अप्रैल को दोस्तों, तो 23 अप्रैल से इन्होंने 30 मई को पार्टी दी थी। तो उसी उपलक्ष्य में, मतलब करेक्ट 1 महीने के शादी के बाद इन्होंने पार्टी रखी थी, क्योंकि शादी इनकी बम्बई में हुई है इसलिए। तो ये केक इसलिए आया होता है, 1 महीने कोई शादी को जाते हैं। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन दोनों जने केक कटिंग करते हैं और एक दूसरे को मतलब केक खिलाते हैं, मतलब आपस में। और ये देखिए केक कटिंग चल रही है यहाँ पे और फ़ोटो खींचने वाले भी बहुत लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो दूल्हा दुल्हन को केक खिला रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और दुल्हन भी खिलाती है और दूल्हा भी खिलाते हैं। यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रही है, बड़े आरामदायक फ़ोटो शूट हो रही है। फिर उसके बाद चलता है यहाँ डांस, कपल डांस चलता है दोनों मियाँ बीवी का। तो ये कपल डांस हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कि मम्मी, मतलब वो दूल्हे की मम्मी मतलब आ जाते हैं। फिर उसके बाद इनकी पूरी फैमिली आ जाती है, दूल्हे की मम्मी पापा लोग सब आ जाते हैं, जितने भी हैं भाई लोग। उसके बाद एक एक करके सब फ़ोटो खिंचाने आते हैं और गिफ्ट भी देते हैं, फ़ोटो भी खिंचाते हैं। गिफ्ट भी दूल्हा दुल्हन को देते हैं और फ़ोटो भी खिंचाते हैं। देखिए आते रह रहे हैं लोग, जाते रह रहे हैं, फ़ोटो खींचते रह रहे हैं और गिफ्ट देते रह रहे हैं। ये मेरी भाभी लोग भी आ गए यहाँ पर। फिर मैं भी चले जाती हूँ गिफ्ट देने के लिए दूल्हे राजा और दुल्हन को। और तो ये सरू दीदी गिफ्ट दे रही है उनको। फिर इसके बाद मैं देती हूँ गिफ्ट इनको। तो उसके बाद ये मेरे पैर छूते हैं। फिर मैं इनके साथ थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचा लेती हूँ। फिर हम निकल जाते हैं खाना खाने के लिए। तो भाभी प्लेट लेती है और मैं भी लेती हूँ प्लेट। फिर हम प्लेट में डालते हैं सलाद, मतलब प्याज
इस टाइप का डालते हैं। फिर हम चले जाते हैं खाने की ओर, जहाँ खाना बट रहा होता है। तो ये देखिए, यह है मटर पुलाव, यह है दाल मखनी, यह है बूंदी रायता, यह है शाही पनीर, यह है मिक्स वेज, यह है तवा भाजी, यह है चना मसाला, यह है मलाई कोफ्ता। मतलब इतनी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है। और ये हम लेके आ जाते हैं, मेरी भाभी और मैं, खाना। हम खाना खाने के लिए यहाँ पे बैठने लग जाते हैं कुर्सी में। तो दोस्तों खाना पीना हमारा हो गया सबका। अब हम खा रहे हैं स्वीट, मतलब आइसक्रीम खा रहे हैं। पहले फास्ट फूड खाया, फिर उसके बाद खाना खाया, अब हम ये खा रहे हैं। फिर उसके बाद हम घर को चलते हैं। बाय बाय। इसको खाते चलते बाय बाय। हमारे लिए कोई गाड़ी भेज दो, हमको गाड़ी चाहिए। कोई गाड़ी वाला है तो गाड़ी भेज देना। और बहुत लोगों ने खा लिया है, बहुत लोग खा भी रहे हैं अभी। और डीजे बंद हो चुका है। अब ये देखिए, डीजे बंद हो चुका है। अब ज़रा सुनसानी हो गई है। अब एक वहाँ का रेजी बहुत है। ये देखिए, बहुत लोग खाना खा रहे हैं और बहुतों ने खाना खा लिया है। और इधर को है तुम्हारा फास्ट फूड का पूरा, ये देखिए फास्ट फूड का इधर को वो वहाँ तक है, ये सब फास्ट फूड का है। और खाने का उधर को है सामने नीचे वो, ये देखिए। ये दादा भाभी वो खा रहे हैं, सर्दी नहीं खा रही है। हेमा पता नहीं कहाँ चले गई है, हेमा दिख नहीं रही है।